Good morning, students. I welcome you all in Lockdown E-Pathshala, Ramgarh. Myself, Rajiv Ranjan from CCL High School, Nayanagar. Today I am taking up a prose or a story from class 10th, and the name is A Letter to God, and it's written by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes is the writer of this story, A Letter to God. थोड़ा सा कहानी के बारे में समझ लेते हैं। ये एक किसान की कहानी है जिसका नाम लेंचो है और वो पहाड़ के एक पार्ट में रहता है, ऊंचाई पर रहता है, जहाँ पर वो ही एक अकेला किसान अपने परिवार के साथ रहता है, खेती करता है, बट उसकी आस्था भगवान में बहुत ज़्यादा थी। उसकी फसल एक बार नेचुरल कैलामिटीज़, हेल स्ट्रॉम और हैवी रेन के कारण बर्बाद हो जाती है। तो उसको लगता है कि ईश्वर ने बर्बाद की है तो कंपनसेट भी भगवान ही करेंगे। तो उन्होंने एक लेटर भगवान को लिखने का फैसला किया और लिखा भी, और उसमें डिमांड किया कि मुझे 100 पेसोज़ आप भेजिए, तब मेरा साल भर का गुजारा चलेगा और मैं जी पाऊँगा। लेकिन कैसे उसका भरोसा टूटता है वही इस कहानी में दिखाया गया है। जिसकी आस्था इतनी ज़्यादा भगवान पर थी, अंततः उसका एट लास्ट हाउ ही वॉज डिसीव्ड और ही फेल्ट डिसीव्ड, दिस इज़ ऑल अबाउट in this story. So let's start, students. The house, the only in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. राइटर कहते हैं वो घर जो कि उस एंटायर वैली मतलब पहाड़ के बीच में, वैली जहाँ पर दो पहाड़ के बीच में जो गड्ढानुमा जगह होता है, डाउन टूवर्ड्स जगह होती है, उसको वैली कहते हैं। लेकिन इसका घर क्रेस्ट की तरफ था, जो कि ऊंचाई वाला पार्ट था पहाड़ में, उस क्रेस्ट की तरफ इसका घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और इस ऊंचाई से वो नीचे नदियों को भी देख सकता था। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड क्रॉप, और वहाँ से अपने खेतों को भी देख सकता था जहाँ पर राइप कॉर्न पक रहे थे, मकई अब लगे हुए थे और वो पकने को थे, उसके फूल भी इनकी वो ये देख सकता था और महसूस कर सकता था कि हाँ, इस बार फसल, इट वुड बी अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अब उस फसल को बस एक ही चीज़ की ज़रूरत थी कि एक झमाझम बारिश की, जिससे कि फसल और लहलहा के पकना शुरू हो जाती। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the north east. आज सुबह से ही लेंचो ने कुछ नहीं किया था, बस वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूरब की तरफ देख रहा था, जहाँ से काले बादल उमड़ते हैं, और इंतज़ार कर रहा था कि किसी तरीके से काले बादल आए और एक छोटी सी बरसात यहाँ पर, बारिश यहाँ पर करें। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। तभी लेंचो की पत्नी ने कहा, अब लगता है कि हमें बरसात मिलने वाली है, क्योंकि हवा में थोड़ा ठंडापन महसूस हो रहा था। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। अब वो उसकी पत्नी जो कि उस समय खाना बना रही थी, सपर बना रही थी, दोपहर के रात के मील को, दिन के मील को सपर बोलते हैं। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, येस गॉड विलिंग। तभी लेंचो कहता है, हाँ, भगवान भी चाहते हैं। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, और इसके बड़े बच्चे जो थे फील्ड में अभी काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर्स वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल।
और छोटे बच्चे जो थे घर के ही आसपास खेल रहे थे, बड़े फील्ड में खेतों में काम कर रहे थे। तभी लेंचो की पत्नी ने आवाज़ लगाई और कहा, कम फॉर डिनर, आ जाइए खाना खा लीजिए, डिनर इज़ रेडी। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट, अभी वो खाना ही खा रहे थे, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भी प्रिडिक्ट किया था, सोचा था और अंदेशा जताया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, तभी मोटी मोटी बूंदें बारिश की गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और तभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूरब की तरफ देखा जा सकता था कि काले बादलों का एक बहुत ही बड़ा विशाल झुंड इनकी तरफ अप्रोच कर रहा है, बढ़ रहा है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा में ठंडापन आ गया था, हवा ताज़ी लग रही थी, अच्छी लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तभी लेंचो जो है घर से बाहर निकल जाता है, और ये किसी और काम के लिए नहीं जाता है, बस वो महसूस करने जाता है कि वो बूंदें जब इसके शरीर पर पड़ती हैं तो कैसा महसूस होता है। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वो अंदर आता है वापस घर पे, वो कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कहता है ये बूंदें नहीं हैं, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये मामूली बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये इतनी मोटी बूंदें हैं जितने की एक आपका 25 पैसे या 50 पैसे का सिक्का होता है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5 सेंट्स, ये इतनी बड़ी बड़ी बूंदें हैं कि बड़ी वाली 10 सेंट की, 10 सेंट पैसे के आकार का एक सिक्का होता है, और 5 सेंट उससे थोड़ा छोटा होता है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, और तभी इसको थोड़ी सेटिस्फैक्शन हुई, एक्सप्रेस्ड सेटिस्फैक्शन मतलब शांति महसूस हुई कि जो बारिश राइप कॉर्न को, पके हुए इन मक्कों को चाहिए थी, और जो ये फूल अभी निकल रहे थे उनको चाहिए थी, और धीरे धीरे वो सारे पानी से भर जाते हैं, पानी की चादर एक तरह से उन पर पड़ जाती है। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन तभी अचानक से बहुत तेज़ हवा बहती, along with rain very large hailstorm began to fall, और उसके साथ बहुत तेज़ हवा, और जैसा कि एक हेल स्टॉर्म, अंधड़ तूफ़ान के साथ, मतलब तूफ़ान के साथ बारिश। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब तो ये और मोटी बूंदें हो गई थी, मानो ये चांदी के सिक्के जितनी बड़ी हो गई थी। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स, और देखते ही देखते वहाँ क्या दिखा कि ओले गिर रहे हैं। ओले किस आकार के? सिल्वर कॉइन्स, और भी बड़े साइज़ के, और बच्चे खुशी खुशी घर से बाहर निकलते और उनको जमा करने लगते हैं, जो कि फ्रोज़न जमे हुए पर्ल्स, पर्ल्स मीन्स मोतियों की तरह लग रहे थे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब लेंचो को लग रहा है ये तो अब बहुत बुरा हो रहा है, खड़ी फसल में फूल जिसमें आ गए हैं, थोड़ी सी बस बरसात की ज़रूरत थी और ये ओले गिर रहे हैं, नाउ दिस इज़ गेटिंग बैड, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली, और वो मन में सोच रहा था कि भगवान इसको, इस हेल स्टॉर्म को जल्दी से आप ले जाओ। इट डिड नॉट पास क्विकली, और लेकिन वो जल्दी से पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक वो बरसात, हेल स्टॉर्म वाली बरसात, आंधी वाली, तूफ़ान वाली बरसात होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और घर के आसपास का गार्डन, हिल साइड, जो हिल का जो स्लोप है वो, द कॉर्नफील्ड जहाँ पर मक्के लगे हुए थे, ऑन द होल वैली, लगभग पूरी की पूरी वैली, द फील्ड वॉज वाइट, वो सारा चीज़ बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, एज इफ
लग रहा था मानो नमक से ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, और तभी क्या देखा कि एक भी पौधे के ऊपर एक पत्ता भी बचा हुआ नहीं था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, वो सारे मक्के जो थे पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जितने के पौधों में फूल निकले थे वो फूल भी बिल्कुल झड़ गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो का दिल जो है बिल्कुल दुख से बैठ गया था, इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, और जैसे ही स्टॉर्म बीता, ये मिडल ऑफ द फील्ड में जाकर खड़ा हो गया और इसने अपने बच्चों से कहा, अ प्लेग ऑफ लेकोस्टे वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग एक बीमारी थी, जब फैली थी लेकोस्टे एक जगह में, तो कहते हैं कि वहाँ भी मरने वालों की संख्या इतनी नहीं होगी जितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। वहाँ भी कुछ बचे होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर सब चीज़ तबाह हो गया, ख़त्म हो गई, पूरी फसल ख़त्म हो गई। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और इस हेल स्ट्रॉम ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ही हैज़ डिस्ट्रॉयड ईच एंड एवरी क्रॉप। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और वो बच्चों से कहता है, बच्चों दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास खाने के लिए मकई नहीं होगा। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, और वो रात जो है बच्चों की माँ की और लेंचो की खास करके बहुत ही गमगीन और बहुत ही दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, इसको लग रहा था इतने दिन की मेहनत, इतना सारा हमने कुछ किया, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या निकला? नथिंग, कुछ नहीं। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पर हम लोग अकेले हैं इन दिस वैली, वी आर ऑल अलोन, नो वन इज़ अराउंड टू हेल्प अस, कोई हमारी मदद भी नहीं कर सकता। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे ही रह जाएंगे, कुछ हमारे पास नहीं बचा है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस सॉलिटरी, उस वीरान वैली में जहाँ जहाँ पर जो जो रहता था, उनके लिए एक ही चीज़ उनके पास हमेशा रहती थी कि कुछ भी अच्छा हो, कुछ भी नुकसान हो, तो देयर वॉज अ सिंगल होप, एक ही उनकी आशा की किरण थी, और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से हमें मदद ज़रूर मिलेगी, बिकॉज ही इज़ लुकिंग एट अस, वो हम लोगों को देख रहा है। सो ही सेज डोंट बी सो अपसेट, इसीलिए ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। कहता है दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें हमारी बर्बाद हो गई हैं, फसल बर्बाद हो गई है, टोटल लॉस है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन हंगर, भूखा, लेकिन याद रखो कोई भी भूख से भूखा नहीं मरेगा। दैट इज़ वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और ऐसा ही बाकी भी वहाँ पर जो वैली में दूर दूर में अकेले अकेले जो रहते थे, उन लोगों का भी यही मानना था कि कोई यहाँ पर भूखा नहीं मरता है, नो वन विल डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one's conscience। सारी रात लेंचो यही सोचता रहा कि सारी चीज़ तबाह हो गई है, लेकिन एक होप अभी भी है, और वो होप है हेल्प फ्रॉम गॉड। गॉड की आंखें सारी चीज़ देख लेती हैं, हुज आइज़ कैन सी एवरीथिंग, इवन व्हाट यू हैव इन योर कॉन्शियस, अपने दिल में तुम्हारे क्या चल रहा है वो भी भगवान देख लेता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो बहुत मेहनती था, इतना मेहनती था कि जैसे एक सांड मेहनत करता है, उस हिसाब से लेंचो भी एक मेहनती इंसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बिल्कुल जानवरों की तरह मेहनत करता था अपने
फील्ड में, अपने खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इतना उसको पता था कि लिखना कैसे। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. आने वाले संडे, आने वाले रविवार को इसने एक लेटर लिखा और खुद से इसको लेकर पास के शहर पर गया और इसको मेल में डाल दिया। और ये कुछ और नहीं था, बस एक ये लेटर था जो कि भगवान को लिखा गया था। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। और उसमें लिखा था, गॉड, भगवान, अगर आप इस बार मेरी हेल्प नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल, मैं और मेरा पूरा परिवार, हम लोग सब भूखे रह जाएंगे ये पूरे साल। आई नीडेड 100 पेसोज, इसके लिए मुझे 100 पेसो, पेसो करेंसी है, जैसे हमारे 100 रुपये होते हैं वैसे उनके 100 पेसोज होते हैं। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगैन, और इतनी मुझे पैसे की ज़रूरत है ही क्योंकि तभी मैं अपनी फील्ड में दोबारा कोई फसल लगा सकता हूँ। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जब तक क्रॉप तैयार ना हो जाए, उसे काट के मैं बेच ना लूँ या खाने के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक मैं जिंदा भी खा के रह सकता हूँ। बिकॉज ऑफ हेल स्ट्रॉम, और फिर वो सारी कहानी जो कि हेल स्ट्रॉम के कारण इसके खेतों में गुजरी। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it in the mailbox. और इतना लिखकर इसने वो लेटर एक लिफाफे में डाला और उस पर एक स्टाम्प लगा के मेल बॉक्स में डाल दिया। The rest in next class. Thank you, students.